हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर हो रहा है शाम का 4 बजे का टाइम और बेटा जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है क्योंकि इसके वैसे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मैं इसकी कॉपियाँ बुक्स वगैरह चेक कर रही हूँ, उसने सारी लिया नहीं। और घर पे अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। तो हस्बैंड तो अभी दिल्ली में है ही नहीं, वो कांवड़ लेने गए हुए हैं। और बच्चे भी सब अपने अपने काम से बाहर गए हैं, तो घर में सिर्फ मैं अकेली हूँ। तो कपड़े काफ़ी सारे कलेक्ट हो रहे हैं और अभी मौसम भी चेंज हो गया है। तो जितनी सर्दी थी अब नहीं है उतनी सर्दी। मैं सोच रही हूँ कि मशीन लगा लेती हूँ, मेरा टाइम भी जो है, मैं बोर हो रही थी, टाइम भी पास हो जाएगा और क्या कहते हैं काम भी हो जाएगा। जो कपड़े इकट्ठे हो रहे थे वो कपड़े भी धुल जाएंगे। तो मैं गई थी मशीन में पाइप लगा के, लेकिन टंकी में पानी ख़त्म था और आकर देखा तो मैंने मोटर ऑन ही नहीं की थी। कई बार क्या होता है ना, हम बोर हो रहे होते हैं और काम करने का भी मन नहीं करता है। तो मैं अपनी एक दो फ्रेंड्स को फ़ोन लगाया, लेकिन सब कहीं ना कहीं बिजी थी, किसी ने फ़ोन पिक नहीं करा और कोई बिजी थी, किसी की तबीयत ख़राब हो रही थी। तो मैंने टीवी खोल कर देखा, मैंने कहा चलो थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, लेकिन मेरा उसमें भी मन नहीं लगा। मैं कहा छोड़ो यार, एक काम ही निपटा लेते हैं, जब कपड़े धोने तो मुझे ही हैं और सुबह शिवरात्रि है तो सुबह काम ज़्यादा पड़ जाएगा। इसलिए फिर मैंने रात को ही मशीन लगा ली। मतलब रात नहीं हो रही थी, शाम हो रही थी और ये टाइम थोड़ा खाली रहता है, 4-5 बजे के आसपास। कोई अपने इतना कोई खास काम नहीं रहता है हमारे पास। तो मैंने सोचा कि अभी मशीन लगा लेते हैं। तो मशीन लगाकर मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए और घर में मेरे अलावा कोई नहीं है। तो मेरा मन था कि मैं कैरमल टी पीऊँ। बस मैं वही बना रही हूँ और जब तक मशीन में कपड़े धुल रहे हैं तब तक मैं चाय भी पी लूँगी। तो स्टील का बर्तन था, जैसे ही मैंने चीनी डाली वो थोड़ी सी जलने लगी, इसीलिए मैं उसकी फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर पानी नहीं यूज़ करा है चाय में, क्योंकि मेरे को सिर्फ अपने लिए चाय बनानी थी और वैसे भी ये गाय का दूध था तो वो पहले से ही पतला होता है। तो मैंने सीधे चाय पत्ती और चीनी को कैरमल करके उसमें मैंने चाय पत्ती डाल के दूध डाल दिया। तो मुझे लगा था कि अदरक ख़त्म हो गया, लेकिन अदरक था, मिल गया, तो अब मैं इसे ऊपर से डाल रही हूँ। तो चलिए, चाय बन चुकी है, आप लोग भी आइए चाय पीजिए मेरे साथ। और हस्बैंड का भी कॉल आ गया था इस बीच में कि वो रात को 9 बजे तक पहुंच जाएंगे घर पे। तो उन्होंने बोला है कि मैं खाने वाने की तैयारी करूं। तो यहाँ पर मेरे सारे कपड़े भी धुल चुके थे और बेटी भी आ चुकी थी और अब जाना है मुझे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, कुछ सब्जियाँ वगैरह लाने। तो उनकी डिमांड थी हस्बैंड की कि मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँ। तो वही लेने मार्केट जा रही हूँ मैं, सब्ज़ी लेने। तो मैं थोड़ा लेट मार्केट गई थी क्योंकि छोटा बेटा ट्यूशन से भी नहीं आया था और मार्केट से आते आते मुझे 8:15 बज गए और आते ही मैंने सीधे खाना बनाने की तैयारी करी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो 9 बजे तक आ जाएंगे और वो अकेले नहीं हैं, उनके फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, तो उन सब के लिए खाना बना रही, तो थोड़ा टाइम लगेगा खाना बनाने में। तो फ्रेंड्स, सब्ज़ी बन चुकी थी और साथ में मैंने बनाई हरी धनिया की चटनी। और बज चुके हैं अभी 9:30, लेकिन हस्बैंड नहीं आए। फिर मैंने उनसे कॉल करके पूछा तो उन्होंने बोला कि अभी तो 1 घंटा और लगेगा। मैं कहा चलो शुक्र है, क्योंकि अभी ना मैंने आटा गूँथना शुरू ही करा था, 9:30 बज चुके थे। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से खाना बना पाऊँगी। तो यहाँ पर आलू गोभी की सब्ज़ी बन चुकी है और साथ में धनिया की हरी चटनी भी है। और अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे। तो ये जो प्लेट रखी है इसमें भगवान जी को भोग लगाना था, तो पहले मैंने भगवान जी को भोग लगाया 2 पराठे बनाकर। उसके बाद मैं बाकी सब के लिए, अपनी फैमिली के लिए और हस्बैंड और उनके फ्रेंड्स के लिए खाना बना रही हूँ। तो आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जिन्होंने पहले से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी। और सुबह है शिवरात्रि, तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी शिवरात्रि का ब्लॉग। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।